अब तो उनका ना डिस्टर्ब करा भैया, अब तो उनका ना डिस्टर्ब करा। ठीक, एक बार हम इतना देर लगा के बोले। देखा ईमान भैया का ऐसा है जो हमका हमरे बताओ लगेगा। देखा का भैया, देखा अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ का होगा एक बिंदु ओ, ए पर कौन आवेश दिए ना प्लस क्यू, ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी और एक आवेश क्यू नॉट या क्यू जीरो। ठीक, ओ से आर मीटर की दूरी पर हम एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं कल्पना, और इधर क्या देखते हैं डीए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दिशा में उसी से निकल रही है। ध्यान समझे हमें करना क्या है, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन या फिर सत्यापन, दोनों बात एक के है। ठीक, कूलाम के नियम का निगमन या फिर सत्यापन, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा और निकालना क्या है, इस Q और इस Q के बीच लगने वाला बल। वहां भी तो आपने यही पढ़ा था, दो आवेशों के बीच बल, कार्य करने वाला बल, यही तो हमें याद करना था कूलाम के नियम में। यही चीज यहां भी करना है, बट वहां आपने किसके थ्रू किया था कूलाम के नियम के, बट यहाँ किसके थ्रू करना है अकॉर्डिंग गॉस की प्रमेय। ठीक, देखो इसके लिए सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए मानते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। ठीक, सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी बराबर फाई ई कॉस थीटा। ठीक, फाई ई बराबर डी ई डी ए कॉस थीटा। तो यहां से देखेंगे इसके और इसके बीच कोण क्या है, डीए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी सूक्ष्म क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण क्या है 0। कॉस जीरो का मान कितना होता है, क्या प्रूफ है आपके पास, कॉस जीरो का मान 1, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू, कॉस 90 अंश का मान साइन 90 का मान तो यहां से हमें क्या मिला ई डी ए, ध्यान से समझना क्या मिला हमें फाई ई बराबर ई डी ए। तो अब क्या करते हैं हम कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, देखो फाई, देखो ये छोटा क्षेत्रफल था, सॉरी भाई
ये क्या था, छोटा क्षेत्रफल था, सॉरी छोटा वैद्युत फ्लक्स। ये क्या है, तो मैं छोटा क्या मिला, जब छोटा क्षेत्रफल है छोटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या मिलेगा, छोटा वैद्युत फ्लक्स मिलेगा। और अगर हमें कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो हमने समाकलन किया, तो ये क्या हो जाएगा अगर इसका समाकलन करेंगे तो फाई इंटीग्रेशन ई डी ए, ये क्या है, इसलिए क्या हुआ ई डी ए, ई इंटीग्रेशन डी ए, ये क्या है भैया, एक क्या दिख रहा है आपको, वृत्त। गोला और वृत्त में डिफरेंट है कि ना भाई, कि ना है, तो ये क्या हुआ है, वृत्त के क्षेत्रफल क्या हुआ था, रुको जरा, जिन दिन छेड़ा भोका वही दिन बताओ सही से। तो क्या हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल 4πr²। ध्यान से देखेंगे तो हम वही चीज लिखे, इसको हमने समीकरण 1 मान के छोड़ दिया, फिर गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हमने कुछ नहीं किया, केवल उठा के क्या किया, ठीक, यहाँ से हमने ई का मान निकाल लिया 1/4π क्यू अपॉन। जब आपने बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था तो आपको फार्मूला क्या मिला था, और सेम फार्मूला आपने यूज किया था यही को, ठीक। अब यहाँ क्या करना, उसी को लाकर यहाँ रखना है, ठीक। वहां आपने क्यू नॉट सॉरी क्यू को काटने के लिए ये फार्मूला लगाया था, बट यहाँ आपको क्यू लाने के लिए ये फार्मूला लगाया, तो हमें क्या मिला, एफ बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन होता है भैया, हिंदी में लिख दी न्यूटन, ठीक, समझ में आवा, और कुछ रहा ना, सही से देखा तो चैप्टर फिनिश ले ली भैया, मार दिया जाए, हमका तो लागत बा हमरे पढ़ाए कोनो मतलब नहीं निकले, टेस्ट ले लिया तो तार ध्यान पूरे के टेस्ट दो पार्ट से, एक पार्ट के लिए, दो पार्ट का, हाँ एक पार्ट के सीधा, लेकिन नंबर कम आए तो अपन अपन सजा खुदे बता दिया, पढ़ाए वही, देखो मैं दूंगा वही जो मैंने पढ़ाया है 100%, उससे मैं एक बातें इधर से उधर ज्यादा नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा आपसे वही जो मैंने आपको बताया है, ठीक। ठीक है, तुम किधरिए से उठा के उधरिए करब, उधरिए से उठा के उधरिए करब, हथवा निकाल के वह बगलिया रखा, गुड़वा वह बगलिया, मुड़वा वह बगलिया, यही करब हम यार, सही सही करब ना, ठीक। टेस्ट ले ली हम फिर, मजाक मना है, अगर मजाक करबा तो भाई मजाक में रह जाओ यार, मजाक ना करती। देखो हमने आपके पास भेज दिया था, इससे टाइम बचा कि नहीं, एक हिंदी जोन लिखा बा बाकायदा, समझ लिया, हिंदी उतने बढ़िया लिखा बा, जितना छोट डेरिवेशन बा उतनी तगड़ी हिंदी बा, एक है शुरू वहां से नहीं करना, आपको शुरू करना है ओ से भैया, ओ बिंदु से शुरू किया, उसके बाद तो जोन समझ में आया कुछ सब कुछ कर जाए, वही तो मतलब सबसे पहले मान लेना कि पहले ओ बिंदु माना, ओ बिंदु पर एक धनात्मक आवेश क्यों है, जैसे कि हम एक बार बोल सुना, माना एक गॉसियन पृष्ठ जिसके केंद्र ओ से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर प्लस क्यू आवेश है, और इससे मतलब पहले का करें, माना एक गॉसियन पृष्ठ जिस पर प्लस क्यू का आवेश है, और उससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र, और उस पर एक बिंदु Q नॉट है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो आप अच्छे नहीं, आप बहुत अच्छे बनने की कोशिश कीजिए, ठीक।
जितना हो सके आपसे उतना अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। देखो भाई मैं बोलता हूं, आप अगर यहां से शुरू करते हैं ना, आपको देखो कितना कुछ बचता है। माना ओ पर एक धनात्मक आवेश Q है, O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक आवेश Q नॉट स्थित है। ठीक, O से R मीटर की दूरी पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बात खत्म, खत्म, बात खत्म। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और सूक्ष्म क्षेत्रफल dA मानते हैं। अच्छा भैया एक चीज बताओ, अगर क्षेत्रफल ज्यादा हुए तो वैद्युत क्षेत्र अगर क्या क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो, अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी या ज्यादा? अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये ज्यादा है और जो दूरी है वो कम है। पहली बात तो ये स्क्वायर रहा, पहली बात ही जाना। एक दुगुने का रात है तो इससे हमका का पता चला था। इससे हमें क्या साबित होता है कि एकरे वर्ग के मतलब कि एक बटा आर भाग होता है, एक बटा आर स्क्वायर भाग होता है, डबल गुना, 2 गुना छोटा होता है। अगर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा रहे तो क्षेत्रफल का रहे कम, ठीक, ज्यादा रहे तो कम, कम रहे तो ज्यादा। ऐसे पढ़त रहा ना, बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछा जिन्हें पते नहीं पऊगा, पता ही ना पऊगा भाई। कुछ क्वेश्चन डेरिवेशन का तो छोड़ दिया, लेकिन जो सवाल पूछा जाए ना हवा न लागे। ठीक भैया, कि आप 24 घंटे जिसके इश्क में मसरूफ हैं वो केवल आपकी है, इसका कोई प्रूफ है भैया? आपसे ही मैंने बोला कि आप 24 घंटे जिसके इश्क में मसरूफ हैं वो केवल आपकी है, इसका कोई प्रूफ है? तुरे सबके ना तो सब ना बताओ ना, फिर भी तो सबके मन के बात जान ली थे। यार एक कर आगे चलिए, आगे बताइए भाई, आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है। तू करे का हुआ है? कॉपी पेन उठाओ, कुछ लिखा। पीडीएफ देखा थी, कॉपी पेन उठाओ, कुछ लिखा। ठीक, कॉपी पेन उठाओ, कुछ लिखा। चला शुरू हुआ, हम बताए थे का लिखे का तू का। समांतर श्रेणी जितना फार्मूला बा लिख के दिखाओ हमका। 3 ना है ना, बहुत फार्मूला बा। यनवा पद, अंतिम पद, यसियन, पता नहीं का बहुत फार्मूला बा हमार। पहला पद निकाले ताई, फिर अंतिम पद निकाले ताई, ओकरे बाद बिचवा पद निकाले ताई, बहुत बहुत फार्मूला बा हमार। सब बहुत तेज निकाल रहे हैं, ठीक है, देख लिया ध्यान से एक बार, फिर से ध्यान से देख ले एक बार फिर से। देखो अगर आपको हिंदी लिखना है तो हिंदी के लिए क्या करना है, माना ओ क्या है, माना गोले का केंद्र ओ है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर ओ पर एक धनात्मक आवेश Q स्थित है। O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P और एक परीक्षण आवेश या फिर एक Q0 आवेश स्थित है। फिर O से R मीटर की दूरी पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इससे गुजरने वाला इससे गुजरने वाला क्या वैद्युत फ्लक्स, ये क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और dA, सूक्ष्म क्षेत्रफल dA मानते हैं। छोड़ो वैद्युत क्षेत्र, इसके लिए dA और क्या सूक्ष्म क्षेत्रफल dA और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मानते हैं। ठीक, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
डेल्टा फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ सर अगर आप देखेंगे तो इसके बीच का कोण क्या है, 0 अंश, इसलिए क्या मिलेगा हमें, डी फाई ई बराबर ई डी ए। अगर हमें देखना है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या मिलेगा हमें। अगर छोटी बात हमें पता है, उसे बड़ा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव, सीधा सीधा बोला डेरिवेटिव, अवकलन, अवकलन करे पड़ा ना अवकलन करे पड़ा था, छोटी बात पता हो से बड़ी बात समाकलन यहाँ करना पड़ेगा। ठीक, छोटी बात हमें पता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स में ज्ञात करना तो क्या करेंगे, तो डी फाई का अगर हम समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, फाई। ठीक, और आप अगर देखेंगे ये किसके समान है, गोले के समान है कि वृत्त के, वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो सर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक, छोटा क्षेत्रफल था, और अगर हमें इस पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पता चला, आगे फाई ई बराबर ई 4/r², इसको समीकरण हमने एक मान के छोड़ दिया। फिर गॉसियन पृष्ठ से हम देखते हैं फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से हमने कुछ नहीं किया, केवल उठा के फाई का मान रख दिया। ठीक, फिर यहाँ से हमने क्या किया, ई का मान निकाल लिया, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन r²। ठीक, वैद्युत बल होता है बराबर ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन r²। ठीक, वैद्युत बल होता है F बराबर क्यू, F बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इंटू उससे गुजरने वाला वैद्युत आवेश Q। ठीक, ध्यान से देखो, ये लिखा है ई क्यू। ठीक, कुछ नहीं किया हमने, इस ई का मान उठा के रख दिया, हमें फाइनल आंसर मिल गया। ठीक, आगे चलते हैं। यही क्या है भैया, साइज देखेंगे तो यही क्या है, यही क्या है, यही क्या है भैया, यही क्या है भैया, यही तो खूब ही रहा दिमाग, चाहे पानी में डाल दिया, चाहे पानी में डाल दिया, चाहे पानी में डाल दिया, उसके बाद चाहे जा कर दिया, कुछ ना हुआ। विनाय की तू बस गए, कुछ ना हुई। देखो ये के जो बैलेंस है ये नॉर्मल है, इनका उठा के देखो बहुत हल्का रहा था, नहीं वजन रहा था, लेकिन वो फूट रहा बैलेंस से। देखो ईमान भाई कुछ है नहीं जो हमें लगता है तगड़ा, तगड़ा कल ही था। ठीक, तो हम इसको हटाते हैं और आगे चलते हैं थोड़ा। देखो आगे चलते हैं, आगे हमने कुछ आपको क्वेश्चन दिया था जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो जो क्वेश्चन है वो वैद्युत फ्लक्स पे उपयोगी है, यानी वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ई डॉट डी ए, वैद्युत फ्लक्स वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक, देखो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र ई, देखो सदिश वेक्टर, आप जब क्लास 12th में शायद 12वां चैप्टर है सदिश विश्लेषण के नाम से, सदिश वेक्टर 12th में सुनो सुनो हम बता रहे हैं ना, वहाँ पूरा नाम ही है सदिश विश्लेषण, सदिश वेक्टर पूरा पाठ्यक्रम नाम है। ठीक, वहाँ आप पढ़ेंगे तो एकांक सदिश, जो आप बोल रहे हैं यूनिट वेक्टर, क्या क्या बोलते हैं, वहाँ सब कुछ है, आपको वहाँ पूरा ब्यौरा है। ठीक, तो यहाँ हमें दिया गया है वेक्टर ई बराबर, ध्यान से देखो, खाली आपको समझना यही इतना है, यहाँ दिया गया वेक्टर ई बराबर 2i कैप
प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। ठीक, और a बराबर दिया गया है, a बराबर 10j कैप। ठीक, तो वैद्युत फ्लक्स आपको पता ही है। इसमें भैया पूछे क्वेश्चन समझ लीजिए। क्षेत्र E बराबर वेक्टर E बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप 7k कैप में रखने पर पृष्ठ जो पृष्ठ क्षेत्रफल बा का हुआ भाई 10j कैप से होकर कुल कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा। ठीक, इन दोनों से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा, यानी इन्होंने पूछा क्या है, फाई। इन्होंने क्या पूछा है, वैद्युत फ्लक्स क्या पूछा है, फाई ई। तो सर आपको पता है सर फाई ई बराबर होता है ई डॉट डी ए साथ में वेक्टर। ठीक, सॉरी ई ए होता है, अगर आप सही से देखेंगे ये आप फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो यहां से आप वेक्टर ई का मान रख दीजिए 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। अभी मैं यहाँ पे आपको छोटा सा फैक्ट बताता हूँ। ये बात ठीक भैया। तो कई के बताओ भैया क्या हुए। देखा 4i कैप प्लस 4 कैप डॉट, ठीक, डॉट क्या है यार, जे कैप। देखो यहाँ छोटा सा फैक्ट ये है, ये आई है, अगर यहाँ आई होता तो आई का गुणा जे है, जे का गुणा, ठीक, ये बात आप याद रखना, वरना नहीं होगा गुणा। ठीक, आई के अगर ना होता तो 2i लिखा दी कि 0 लिखा दी, तो 4 दाम 40 लिख दी। या एक चीज याद रखना, आई कैप डॉट आई डॉट जे कैप बराबर 1, के कैप डॉट बराबर 1। आई जे अगर इनके इधर से घूमे, तुम्हें मैं कभी बताऊंगा अगर समय मिलेगा तो, कुछ इनका चित्र इस प्रकार से होता है आई जे के, नहीं सॉरी इधर को नहीं होता, ये इधर को होता है, ये कुछ देखो इस टाइप से रहता है। ठीक, 3 रेखा ही रहती है आई जे के। देखो जब ये इधर से घूमते हैं, जब ये इधर से घूमते हैं, यानी अगर इनका गुणा किसी इनके साथ होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0। याद रखना इस बात को, बहुत काम करेगा। ठीक, ये भाई अगर देखो ध्यान से, उनको मैं यही समझा देता हूँ। ये भैया इधर से घूम के गुणा करिए ना, अगर ये चाहे एक के साथ गुणा करें तो क्या बनेंगे, 0। यही बात तो हमने लिखा है, ये अगर इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या बनाएंगे, और अगर ये भाई साहब इनके साथ गुणा करेंगे तो 0, और ये भाई साहब इनके साथ गुणा करेंगे। ठीक, इसलिए 14 क्या हो जाएगा, फाई ई वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा। जे जे का मान 1 होता है, आप 1 से गुणा करेंगे तो आप मान क्या मिलेगा। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया रहा है। ठीक, अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर दीजिए, वरना हम आगे चलते हैं। कैश भैया वो अपलोड करे ही, काहे चिंता करें। 2017 में
हम पूछा गया। ये पूछ सकते हैं गुरु जी के तो आसान कब बना था? एक साल आसान होना तो एक साल जो पास दे रहा है जो फेल वाला भय आती ना पास होते हैं चांस बहुत सही ना कहा हुई सही बा। कहाँ भागत है तो आइए यानी फोन बनाइए बढ़िया तो नहीं था टार्च लीजिए भैया भागे नहीं बड़े भागे मोबाइल ले लीजिए अब है समय बा भैया। अरे बढ़िया ले लिया टार्च ही जला लिया यार गिर गया यार अब मन ले जाएगा मुझे वहां जाने के बहुत बड़ा चक्कर होगा गिरन कोरा पड़ा है फाड़ अच्छा गुरुजी अगर ये 7 दिन ना सोए मर जियो पता ना भाई इतना तगड़ा हम ना जाने। खाना वाना खाए कुछ ऐसे बात रहा तो कुछ हम कह सके कि इंसान 11 दिन खाना ना खाए पानी पी के चल सकता है, लेकिन अगर इंसान पानी ना पिए तो 7 दिन में मर सकता है। 7 दिन लगातार सोए ना मतलब 7 दिन बहुत ज्यादा वो जानता गुरुजी। आगे चलिए डिस्कस ना करा। 2-3 दिन सोए जाओ बनियान इंडिया लगी देखा अगला क्वेश्चन है जो देखा जैसे आई के एक साथ पूरा करा दी तो 0 हो जाएगा। हमने इस बात को समझा यहाँ पे, अगर इसका गुणा इसके साथ करते हैं या इसका गुणा इसके साथ, कुछ नहीं करना। आपको क्या लिखना है, एक गोला बनाना है, मन के आप 2 गोला बना लीजिए, उसके साथ भी ठीक। कोई भी बताएगा कहीं भी बताएगा आप तुरंत गलत उसको साबित कर दीजिएगा। ठीक भैया, ठीक भाई। क्यों आधा घंटा समझाओ, क्यों 1 मिनट में बता दिए, बात तो वही रही ना। देखो अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो 2017 में पूछा गया है। यदि 1 कूलाम का स्थिर वैद्युत आवेश 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित हो। देखो ध्यान से समझो, 1 कूलाम का क्या हुआ भैया, 1 कूलाम का क्या है आवेश, यानी Q का मान क्या है 1। ठीक, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक। तो घन के किसी एक फलक, फलक मतलब भुजा, ठीक, भुजा के बाहर, फलक से बाहर आने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देखो इसके लिए हमें करना कुछ नहीं, फलक घन जाना तो घन, गत्ता जाना तो गत्ता। देखो माना कि, देखा माना कि माना कि घन के किसी एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई है। मान गिना कई भुजा बा, 6 भुजा हुआ थे। कैसे तू प्रूफ पे के दिखाओ हमका, ठीक। घन के भुजा कहे हुआ था, याद रखिए ये बात का। माना कि घन के किसी एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई है, ध्यान से समझो। माना कि किसी एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई है, ठीक। वही बात बताएं, उसमें 6 भुजाएं होती हैं। फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, घन कोण के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 6 फाई ई होगा, ठीक। यानी जो पूरे घन कोण से, देखो घन कोण मैं बना देता हूं, पहले इसको मिटा देता हूं तब बनाता हूं।
कैसे बनत भैया, हम लोग बता दिया तो सही बनाए थे ना। बस वही से जोड़ दिया फटाफट। एक कहाँ जोड़ दी, वही यहाँ एक कहाँ जोड़ी, सामने सामने। हाँ सामने गलत वही है बन गया। हाँ सामने जोड़े नूर, नीचे सामने सामने यार कैसे वो वाला उम्मा जुड़ जे, ये वाला उम्मा जुड़ जे, बस बन गया। कोनवा ये वाला यहाँ जोड़ दे, एक का मतलब है कि वो वाला कोना उम्मा लाइन जुड़ा लेकिन हमारा क्या मतलब है, ऊपर वाला ऊपर। बड़े बड़े तू यार हमसे पूछे थे और बने दिए थे। हाँ यार सही है। मॉडल और दूसरे मॉडल वो बनोगे रे दूसरा मॉडल तो को गड़बड़ाएगी। देखा कुछ ना करा, इनका उठाओ, इनका उठाओ और नीचे वाला इनका उठाओ, यहाँ इनका उठाओ, कुछ और बचा हुआ है, अड्ड बड्ड जोड़ दिया। गलत यार, हमसे घन ना बन बात, बड़ी ताज्जुब की बात है, बड़ी ताज्जुब की बात, ये बात सब जान बताओ ठीक है। बड़े ताज्जुब की बात है। आपकी पंजी जोन जोन भुजा बताओ वही वही मिलाओ, जल्दी बताओ। कई बुझो मन ये कहीं मिलाई क्या दिया, एक बुझो मन एक ओका ये वाला कौन मिलाई, एका मिलाई कि एका एका वाला मन एका मन मिलाई, मिला दिया, वो मिलाई ये मिला दिया। और नीचे वाला और ये मन मिलाई बन गया भैया। ये मन मिलाई दे। अच्छा ये का मन मिला दी, चलो ज़्यादा मजाक ना करो, बस हो गया ना, बस ये वाला पीछे वाला हटा दिया। ये वाला जोड़ दिला कि ये का चित्र बना हुआ है मजाक हुआ था यार, देखो मतलब कलिया कौन चित्र बना रहा है, ध्यान से देखो यार, 1 2 3 1 4 4 पाई आप खींचिए, उसके बाद आपको करना क्या है, करना क्या है आपको, बात जल्दी जल्दी बताओ, तो बताओ आपकी तो कैसे बना होता है। दो डिब्बा बना दिया खटाखट देखो एक डिब्बा यस बनाओ, यस अब वो तो सबका सिखा देते हैं, यस बनाओ, यस बनाओ और यस बनाओ, दूसरा का डिब्बा ऊपर बनाओ, यस बनाओ, यस बनाओ और यस बनाओ। ठीक, इनका उठा के यहाँ मिला दिया, इनका उठा के यहाँ मिला दिया, इनका उठा के यहाँ मिला दिया, और कुछ बचा है, इनका उठा के यहाँ मिला दिया, बस नीचे बना दिया। देखा यही चीज का हम इस प्रकार से बनाए थे, आप समझा, एक पाई यहाँ, दूसरी पाई यहाँ और तीसरी इसके जस्ट ऊपर, चौथी इसके जस्ट ऊपर। देखो एक पाई ये, दूसरी पाई, एक पाई ये और दूसरी पाई ये, तीसरी पाई ये और चौथी पाई ये, 4 पाई हो गया। ध्यान से देखो कौन कौन कहाँ कहाँ जुड़ा है। देखो इसको आप यहाँ जोड़िए और इसको आप यहाँ जोड़िए, फिर अब इसको आप यहाँ जोड़िए, ठीक, याद रखिए रहा, इसको आप यहाँ जोड़िए और इसको आप यहाँ, और इसको क्या कर दीजिए इसके साथ में बंद, आप इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ, ठीक। देखो घन में 6 भुजाएं कौन कौन सी होती हैं ये बताओ हमें। के ऊपर नीचे, पहली बात तो ये हो गई, चारों दिशा उसके बाद ऊपर नीचे, बस 4 2 6, ठीक। कै भुजा हुए थे 6, यानी 6 5 ई, ये माने हैं, माना किसी एक फलक या फिर भुजा